Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the magnetic effect of current. It's mean current have or produces the effect of magnetism. Actually, the origin of the magnetism is atom. Atom contains electron revolving around the nucleus. So the source of magnetism and electricity is electrons or motion of charged particles. Now, write down the heading magnetic effect of current. To explain this topic, we discuss an experiment given by a scientist named Oersted. Okay, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑर्स्टेड. उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया. वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूं. ये चैप्टर का नाम डाल सकते हो आप, एक तरह चैप्टर है ये, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है. इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल हमें डिस्कस करना है उसका नाम है ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. देखिए, ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट सेपरेट माने जाते थे. ऐसा माना जाता था इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है. जैसे आज हम आपसे कहें कि हिस्ट्री का फिजिक्स से कोई खास रिलेशन नहीं है. ये जो बच्चा हिस्ट्री में अच्छा होगा, क्या वो फिजिक्स अच्छी कर सकता है अपनी? नहीं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिफरेंट माना जाता था. बट ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुने. ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक सर्किट प्रिपेयर किया, एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया. ध्यान से समझना जरा बात को. ये स्विच है, ये बैटरी है, और इस यहां पर इस जगह पर उन्होंने एक कंपास निडल क्या रखी, कंपास निडल. कंपास निडल आप लोगों ने देखी है? कंपास निडल देखी आप लोगों ने? दिखाई मैंने? नहीं दिखाई, मैं दिखा देता हूं. कंपास निडल कैसी होती है जरा इसको समझ ले. कंपास निडल हम समझाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब. हरिओम. देखिए, कंपास निडल जो हम लोग यूज करते हैं आमतौर पे, बहुत से डायग्राम्स आपके सामने हैं. ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं. ये आसानी से उपलब्ध है मार्केट में और सस्ती भी मिलती है. 25-30 रुपए की मिलेगी. वो जो उस तरफ वाली बनाई है, देखो, ये देखिए एक ब्लैक कलर की इसके अंदर निडल है. ये मैग्नेटिक निडल है. इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, डायरेक्शंस जानने के लिए यूज करते हैं. साथ ही साथ ये डिटेक्ट भी करती है कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है. अगर इस निडल में डिफ्लेक्शन मिले, आपको डिफ्लेक्शन मिले तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. डिफ्लेक्शन ना मिले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो देख, कंपास निडल डायरेक्शन तो बताती है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को बताती है. अगर कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, अगर नहीं है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ ही रुकेगी. ये कैसा रुकेगी? नॉर्थ साउथ. बस इसमें से ये बात हम तुम्हें बताना चाहते थे. अब आगे बात करते हैं. तो ये वही निडल है जो मैंने यहां बनाई है आपके सामने. अभी देखो, इस सर्किट में कोई करंट पास नहीं हो रही है. देयर इज नो करंट पासेस. ध्यान से सुनते जाना. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम पहले कर रहे हैं. हम कहेंगे देयर इज नो करंट पासेस. पहली ऑब्जर्वेशन में देयर इज नो करंट इन सर्किट. सो नो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड. नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल. पहला ऑब्जर्वेशन हमारा पूरा हुआ कि अगर इसमें कोई वायर में करंट नहीं पास हो रही है तो ये निडल में भी कोई डिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. दोबारा ऑर्स्टेड ने क्या किया, देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन सुनिए इनका. सर्किट यही यूज किया है, बस स्विच ऑन कर दिया है. देखो ध्यान देना, जब बैटरी या सेल बनाते हैं तो जो बिग प्लेट होती है वो पॉजिटिव रहती है,
यहां से करंट अब इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है, बताओ। तो जो मैग्नेटिक निडल होगी पहले जो रखी थी वो, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं था, इस बार डिफ्लेक्शन हुआ, ध्यान रखना। ये जो निडल थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। इस निडल का अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आसपास मैग्नेट प्रेजेंट हो गया है या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। तो चूंकि हमने करंट ही पास कराई है इसमें, देखो, तो मेरा शक पहुंचा कि करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हुई होगी, ऐसा अंदाजा लगा, शक हुआ। तो हम कहेंगे सेकंड पोजीशन में, ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकंड का बात करते हैं। व्हेन अ करंट set up in the circuit, set up in the circuit, a deflection in magnetic needle observe in one direction, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें मिला, ये दूसरा डेरिवेशन हुआ, मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। इससे थोड़ा सा देखो शक हुआ है, मतलब लग रहा है कि शायद करंट की वजह से ऐसा हुआ, बट हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि करंट इसके पीछे है या कोई और बात है। तो हमने क्या किया, तीसरे ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए फिर इसी डायग्राम का यूज किया, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है। ये जो बैटरी यूज की थी उल्टा कनेक्ट कर दी, देखो इस बार बैटरी की देखो बड़ी प्लेट हमने राइट साइड यूज कर दी, वहां देखो लेफ्ट साइड थी। तो करंट का फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगी। तब हमने ऑब्जर्वेशन किया इस मैग्नेटिक निडल में, तो हमने देखा इसका जो डिफ्लेक्शन है वो पुराने डिफ्लेक्शन से अपोजिट आ गया। ये जो नोक वाला देखो, ये हिस्सा निडल का होता है नॉर्थ, और जो ये हिस्सा होता है ये साउथ होता है, ध्यान रखना निडल में। तो हमने देखा पहले नॉर्थ डाउनवर्ड आया था, अब नॉर्थ अपवर्ड हो गया, साउथ डाउनवर्ड हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अब तो इस बात से कंफर्मेशन मिल गई कि करंट ने ही इसको डिफ्लेक्ट किया है। जब करंट क्लॉकवाइज थी तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब करंट हमने उल्टा घुमा दी तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ये ऑब्जर्वेशन अब लिखेंगे, तो लिखिए व्हेन द, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो of current reversed, then deflection in needle also reversed. It means due to flow of current in wire, a magnetic field developed around the wire, around the, ध्यान देना, मैं एक, यानी मैं क्या मतलब ऑर्स्टेड एक रिजल्ट पे पहुंचे कि जब किसी वायर से होकर करंट पास होगी तो उस वायर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिस वजह से निडल ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किसकी वजह से बना, करंट की वजह से। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम कह सकते हैं हेंस current gives magnetic effect। इसको नोट कर लो पूरा। देखिए अब हम थोड़ा सा मैग्नेट पर इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और मैग्नेटिक फील्ड पर। आप इसकी हेडिंग डाल लें, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप समझना, ये जो मैग्नेट वर्ड आया है ये कहां से आया, बता सकते हो? कोई बता सकता है मैग्नेट क्यों इसको बोलते हैं? मैग्नेटिक वर्ड क्यों आया, मैग्नेट क्यों लिया गया इसके लिए टर्म? सुनो,
एथेंस के पास, एथेंस तो समझते हो ना? हाँ, ग्रीस। मैग्नीसिया नामक एक छोटी सी टॉप है, हिल है, एक टापू है, कुछ मतलब एक पहाड़ पर्वत कुछ भी मान लो, बहुत बड़ा नहीं, हाइट में है। उसका नाम क्या है? मैग्नीसिया। यहां पर ये मान लो जैसे ये मैग्नीसिया का टापू है, इसके सराउंडिंग में मैदान है। यहां पर चरवाहे लोग नहीं होते, जो गड़रिया बोलते हैं जिनको हम लोग, जो ले जाते हैं अपने भेड़ बकरी चराने। पुराने समय में आधे से ज्यादा आबादी अपने जानवर चराया करती थी, वही मेन सोर्स होता था इकोनॉमी का। तो ये जब चराने ले जाते थे तो जानवर तो चरने छोड़ दिए और खुद ऊपर जाकर के यहां बैठना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो बहुत पुराने समय की बात है, उस समय लकड़ी के जूते चला करते थे। अपने यहाँ लकड़ी की यूज, कड़ाऊ यूज होती थी कि नहीं, तो उसमें लोहे की कील ठोक करके उनको बनाया जाता था। अब वो जब इस पे चढ़ते थे, ध्यान देना, तो उनको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती थी अगर वो जूते पहन के चढ़ रहे हैं। अगर जूते उतार देते थे तो आसानी से चढ़ जाते थे। तो उन्हें लगता था यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो जूतों से चढ़ने नहीं देती है, अट्रैक्ट करती, चिपका लेती है। बाद में पता चला कि इसमें आयरन का एक और होता है Fe3O4, क्या? मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, या इसी को आम बोलचाल में लेड स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो नेचुरल मैग्नेट है उसका ये फॉर्मूला है, ये नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट। इसके अंदर ये था, इससे बना था ये, तो आयरन को अट्रैक्ट करने की पावर थी। तो अट्रैक्शन का जो टर्म हुआ वो डेवलप हुआ इस पहाड़ के नाम से मैग्नेट, या ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म कहलाई, चिपकाने वाली, अट्रैक्ट करने वाली। और नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला क्या हुआ? Fe3O4। बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं? लेड स्टोन। क्या बोलते हैं? लेड स्टोन। लेकिन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से कहें तो ये और है एक आयरन का, क्या नाम है? मैग्नेटाइट। ओके, तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, यहीं से मैग्नेट वर्ड आया, मैग्नीशिया जगह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट जो हम यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट। कैसे होते हैं? टू टाइप्स, परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे एक उसमें से एग्जांपल होता है बार मैग्नेट। क्या होता है? बार मैग्नेट मतलब एक रॉड जैसा होता है, नॉर्थ और साउथ लिखा होता है। आप देखना मार्केट में आता है। कितने लोगों ने इसको देखा बार मैग्नेट को? काफी लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें जरा बार मैग्नेट आज। बार का मतलब रॉड है, देखो बार मैग्नेट दिखा देते तुम लोगों को। ये जो है ना, ये सब बार मैग्नेट है, इस तरह से बने होते हैं। यहां पर एक ध्यान देने वाली ये बात है कि एक पोल नॉर्थ और एक पोल हम साउथ कहते हैं। तो बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, मैं मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को डेवलप करने जा रहा हूं एक्चुअल में। बार मैग्नेट के सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर स्पेस रहता है, जिस स्पेस में अगर हम मैग्नेटिक निडल को लाएं, किसको लाएं? अभी जो पीछे दिखाई थी आपको, कंपास निडल, तो इस निडल में एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। टॉर्क मतलब घूमने लगती है निडल, या तो इधर को या इधर को, डिफ्लेक्शन महसूस होता है। उस सराउंडिंग एरिया को उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अगर आपसे पूछा जाए भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप कहेंगे द सराउंडिंग एरिया, द सराउंडिंग एरिया ऑफ ए मैग्नेट कह दो, बार मैग्नेट चाहे ना भी कहो, द सराउंडिंग एरिया ऑफ ए मैग्नेट इन विच magnetic needle experiences a torque
is called magnetic field of that magnet। तो ये तो बात हो गई भैया, मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया मैंने। सबसे पहले किसका दिया? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेट तो जान ही गए अब क्या होता है, नाम क्यों आया, नेचुरल मैग्नेट क्या है। अब हम परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ये बार मैग्नेट है, ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड आयरन का बना होता है, या स्टील कह सकते हो। और जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं वो तब तक मैग्नेट रहते हैं जब तक उनमें करंट पास होती है। करंट जीरो कर दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। वो आगे डिस्कस करेंगे हम। देखो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, इसकी यूनिट अगर कोई पूछे तुमसे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट पूछी जाए तुमसे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये पूछा जाए आपसे, तो सुनिए जरा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाएगा 1 मार्क्स में जरूर, इससे रिलेटेड आएगा। किससे रिलेटेड? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबसे पहले एसआई यूनिट जान लो। एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, इसकी टेस्ला होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है। सीजीएस यूनिट, ये टेस्ला भी साइंटिस्ट नाम है। सीजीएस यूनिट गॉस होती है। क्या होती है? गॉस, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। अदर 2 यूनिट सुन लो, अदर यूनिट्स भी सुन लो भाई। एक यूनिट होती है न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। क्या होती है? न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। और एक यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टोटली 4 यूनिट्स हैं जो आपको लर्न करनी है। बात को समझना अच्छे से। इनमें रिलेशन भी होता, देखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 गॉस। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए मान लो, तो ऐसे समझ लो, 1 टेस्ला लो भाई, और उसमें इतने घास के या ग्रास के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तुम्हें याद करने के लिए बता दिया, ऐसे आ जाएगा कि नहीं उसमें। तो या इसका उल्टा रिलेशन समझना चाहो, तो अगर 1 गॉस बताना हो तो 10 टू पावर -4 टेस्ला। ये चीज सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए रख लो, ना पता लगे तुम लिखा एग्जाम में। ये याद करने का तरीका, मतलब रिलेशन कैसे याद रहेगा आपको, 10,000 है। ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और आती है इसके आगे, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है जरा इसको सुनो। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो घर में खुद से। कैसे? सुनिए, वैसे स्कूल में कराना चाहिए बट हो सकता ना कराएं। एक व्हाइट पेपर लीजिए, एक्टिविटी बता रहा हूं, आप घर में करना। एक कार्डबोर्ड या थर्माकोल कुछ ले लेना, जिसमें थंबनेल लगा करके इस पेपर को धीरे से फिक्स कर दो। इसलिए मैं थर्माकोल या मतलब कार्ड पेपर को ले रहा हूं जिसमें आसानी से थंबनेल से वो रुक जाए, पेपर उड़ा ना घूमे। इसका मेन ये एम है। इसके बाद सुनिए, एक बार मैग्नेट लीजिए, मार्केट में मिल जाता है 25-30 रुपए का, और इतने ही रुपए के आसपास वो वाली निडल मिल जाती है जो अभी कंपास निडल दिखाई थी आपको, सस्ती वाली छोटी वाली, वो 25-30 रुपए की मार्केट में मिलती है। और ना मिले तो हमारे पास पड़ी, हम दे देंगे, ठीक है। बाहर मैग्नेट कहीं पड़ा होगा। प्रैक्टिकल कैसे होगा सुनो, एक्टिविटी कैसे होगी। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे थर्माकोल पे उसको फिक्स कर दें, या किसी हार्ड सरफेस पे जहां पर थंबनेल लग जाए, बस कुल मिला के। यहां पर आप इस तरह सेट करिए कि नॉर्थ डायरेक्शन ऐसी हो, साउथ ऐसी हो, ईस्ट ऐसा हो, और वेस्ट ऐसे सेट करना है। पेपर पे कोने में लिख भी लेना अपना। तो देखो नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफी अलोंग द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, देखो ध्यान देना, दोनों के नॉर्थ मैच हो रहे हैं। 2 तरह की एक्टिविटी है, एक नॉर्थ टू नॉर्थ है, एक साउथ टू नॉर्थ है, इसको पलट के भी कर सकते हो। 2 एक्टिविटी की जाती है इस पर। इसके बाद कंपास निडल लीजिए और सबसे पहले यहां पर रखिए उसको। तो आप देखेंगे कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल वो भी मैग्नेट की है,
और ये भी मैग्नेट है, तो दोनों में अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ होगा कि नहीं होगा। चूंकि आपने नॉर्थ की तरफ रखा है तो उस निडल का साउथ वाला हिस्सा इस तरफ आएगा, ये तो जानते होगे आप लोग बात। तो ध्यान देना, वो निडल कुछ ऐसी दिखेगी, पूंछ इस तरफ आएगी और हेड इस तरफ जाएगा ऐसे। जहां हेड हो उसी सामने पेंसिल से एक डॉट लगा दो और निडल उठा के फिर ऐसे सेट करो कि उसकी पूंछ डॉट पे सेट हो जाए। ये बार बार आपको ऐसे करना है। देखो पूंछ डॉट की तरफ हो और एरो जिधर भी घूम गया हो, फिर यहां डॉट लगा दो। यही बार बार रिपीट करते जाओगे, अपने आप घूमते घूमते यहां आ जाएगी ऐसे। ऐसे जब बहुत बार आप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक डायग्राम तैयार मिलेगा। ऐसे पेंसिल से इनको मिला देना, ऐसे आपको ये रेज मिल जाएंगी, दीज लाइक, ऐसे कुछ मिलेगा आपको तैयार मैटर। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने कहीं ना कहीं हो सकता है डायग्राम देखा भी हो इस तरह का। ये जो लाइंस आपने ट्रेस की ना, इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, इसी तरह की एक्टिविटी, यही लाइंस पाने का एक और तरीका है। ऐसे व्हाइट कागज लीजिए, उस पर अपना मैग्नेट रखिए और लोहे का जो बुरादा आता है, छीलन, मार्केट मिल जाता है, वही दुकानों पे, जो बुक्स की दुकान है, वो 5 रुपए का इतना मिल जाएगा आपको। जहां मस्त लोहे का काम होता है तो दाने गिरते रहते हैं, वही मार्केट में बिकती है। उसको लीजिए एक पुड़िया में, मतलब ले आइए मार्केट से, और इस बार मैग्नेट को ऐसे रखिए और इसके ऊपर आप उसको धीरे धीरे से नमक डालते ना, ऐसे ऐसे छोड़ते रहिए बुरादे को, छोड़ते जाइए, तो अपने आप वो बुरादा ऐसे अरेंज हो जाएगा, अपने आप इस तरह की फील्ड लाइंस बनाएगा। मैं डायग्राम दिखाता हूं उसका बना हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए लोहे के बुरादा से बनाई गई हैं। जब आप ऐसे लगातार छोड़ते रहोगे तो इस तरह से ये स्प्रिंकल होने के बाद ऐसा ये लोहे का जो छीलन है, देखो दिख रहा है, उसी तरह से अरेंज। देखो आपको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल उसी तरह अरेंज लग रही जैसी मैग्नेटिक नीडल्स हम लोगों ने शो की थी। नीडल से जो एक्सपेरिमेंट बनाया उसी तरह का एक्सपेरिमेंट ये। इस तरह बुरादे से ऑटोमेटिक, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे कार्डबोर्ड पर रख के ऊपर से ऐसे डाल दो, अपने आप वो डिस्प्लेस होकर अरेंज होकर के इस तरह की लाइंस अपने आप शो करेंगी। ये आप घर में एक्टिविटी कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो अब मैं डेफिनेशन बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इनकी डेफिनेशन सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर those imaginary smooth curve, स्मूथ मतलब एंगल लेस। देखो एंगल लेस कर्व है कि नहीं ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स which represent the direction of magnetic field intensity along the tangent of it। इन लाइंस की जो टेंजेंट बनेगी किसी जगह पर, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। along the tangent of its। ये फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम में अक्सर प्रॉपर्टी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती? प्रॉपर्टी। जरा इनकी प्रॉपर्टीज सुनिए जरा। प्रॉपर्टीज, इन लाइंस की प्रॉपर्टीज सुनिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, ये जो लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती। पहली प्रॉपर्टी तो आप लिखेंगे these lines are started from north pole and ends या enters लिख दो, enters at south pole।
एक प्रॉपर्टी तो यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए, ये लाइंस ध्यान रखना मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये ध्यान रखिएगा ये क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऐसे पूरा राउंड लेती हैं, ऐसे फुल। तो कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज्ड लूप। अच्छा, एक और बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेक की जाए बाहर तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। दीज लाइंस आर along south to north inside magnet। क्लियर बात? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जरूर याद करना है, अलग से पूछी जाती है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, अगर कर दें तो दिक्कत है कुछ? भाई कोई पूछे कि इंटरसेक्ट कर दें भाई जी तो कौन सा तूफान आ जाएगा? क्यों नहीं करती? सुनिए, पहले तो ये करती नहीं, ये बात सही है, बट अगर करें तो सुनो समस्या क्या होगी। देखो देखो प्लीज ध्यान देना, तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, देखो उस जगह पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में मिलेगी और एक इस डायरेक्शन में मिलेगी कि नहीं बताओ? तो कंपास निडल के सामने समस्या होगी, वो इस तरफ अपनी नोक या पूंछ करे या उस तरफ करे। बताओ, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्शन हो सकता है कि उसके दो रिफ्लेक्शन हो जाएंगे एक साथ? पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है, यानी एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक ही होगी, दो होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं मतलब, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो लिख लेना, दीज लाइंस नेवर intersect each other if they do, अगर ऐसा करें, if they do so there are two directions of magnetic field which is impossible। नोट करो।